नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एजीटीए एग्ज़ाम के लिए हम लोग हिंदी के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन के लिए देखो, हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट आपका विषय रहने वाला है। एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में ये विषय बहुत ही कम समय आपको क्वेश्चन सॉल्व करने लेता है और एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपके चयन को सुनिश्चित करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदी आपका प्रथम विषय है। दूसरा विषय आपका रीजनिंग है इस परीक्षा में, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस हम लोग बहुत ही जल्द इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। आज हिंदी का जो ऑफिशियल सिलेबस था आपके नोटिफिकेशन में उसको देखेंगे, साथ ही साथ उसको विस्तृत करके आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग आगामी एजीटीए गणना पर्यवेक्षक और यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एजीटीए और गणना पर्यवेक्षक के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक दी गई है, आप उसको इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट तरीके से उस पर हम लोग बहुत ही जल्द क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपना कोई भी क्वेश्चन भी उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका प्रीवियस एजीटीए का, ठीक है। इसमें सामान्य हिंदी का ये जो सिलेबस दिया गया है, सबसे पहले इसको देख लो, उसके बाद इसको विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा इसके बारे में करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इसमें दिया गया है आपठित गद्यांश, ठीक है। इसमें पैराग्राफ आपका दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद शासकीय अर्धशासकीय व्यक्तिक और व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु, ठीक है, संबंधित को जो पत्र वाला आपको जो टॉपिक है वो पढ़ना है। उसके बाद वर्ण एवं ध्वनि विचार, जो आपका स्वर व्यंजन मात्रा वाले जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसको आपको देखना है। संधि वाला जो टॉपिक है, समास उपसर्ग और प्रत्यय वाला जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना है इसमें। तत्सम अर्ध तत्सम तद्भव विदेशी देशी शब्द आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय निपात, ये वाला आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पर्यायवाची विलोम शब्द और अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और समानार्थी शब्द भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। लगभग इसमें हिंदी का सभी जो टॉपिक्स हैं उसको कवर किया गया है। उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली और शब्द शुद्धि आपको इसमें दिया गया है, जो आपके बर्तनी वाले, ठीक है, टॉपिक रहते हैं। उसके बाद परसर्ग, लिंग वचन काल वृत्ति पक्ष वाच्य, वाक्य रचना, जो आपके वाक्य जितने भी प्रकार के रहते हैं उसको आपको देखना है इसमें, और सरल संयुक्त मिश्र वाक्य, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि वाक्य जितने प्रकार के रहते हैं। उसके बाद विराम चिन्हों का उपयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनुवाद, और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियों और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली जो उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सब बोलियाँ रहती हैं वो आपको देखना है, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, कुछ जो सरल जो चीज़ें रहती हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो आपके, ठीक है, जहन में ही आप जो मान सकते हैं वो चीज़ें रहती हैं, उनका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान, ये तो हो गया आपका सिलेबस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था। अब हम लोग विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे कि आपको इसमें अंदर पढ़ना क्या क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, हम लोगों ने अभी तक जितने भी सिलेबस डिस्कस किए हैं आपके एजीटीए के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो के ग्रुप ज्वाइन करके डेडिकेटेड नोट्स लेके बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी फीस में हम लोग कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे नोट्स आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार ही प्रोवाइड आपको किए जाएंगे, उसके लिए ही ये नोट्स प्रिपेयर पूरे किए गए हैं। अभी हम लोग हिंदी का जो सिलेबस देख रहे हैं, कंप्लीट हिंदी के 120 पेज का आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको बाहर से एक भी शब्द कहीं से नहीं पढ़ना है, उसमें सारा कुछ आपका कवर है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, सारे टॉपिक उसमें कवर हैं, ठीक है। आप कोई भी किताब भी अगर नहीं लोगे आप तो उससे ही सारा आपका कवर हो जाएगा। साहित्य वाला टॉपिक, आपका याद करने वाला जो भी टॉपिक रहता है, संधि, समास, ठीक है, और जो भी आपका हिंदी में पूरा, ठीक है, सब्जेक्ट आपका जो सिलेबस है सब कुछ इसमें कवर है। ये आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा चैनल का, इस पे आप मैसेज करके नोट्स के डेमो भी देख सकते हैं और उससे रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं बहुत ही छोटी फीस में, ठीक है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी डेडिकेशन के साथ बहुत ही शानदार तरीके से एजीटीए और गणना पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें हम लोग आपको प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप अपना एनालाइज कर पाएँ कि पिछले पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और अब किस लेवल का आपका पेपर आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप
इस ग्रुप में जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिख रहा है। और नोट्स की देखो, डेडिकेटेड नोट्स की हम लोग आपको पूरी गारंटी दे रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग उनमें सब कुछ, जैसे हिंदी में आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट उसमें कवर किया गया है। स्टैटिक जीके है, एक एक पॉइंट उसमें कवर किया गया है। मैथ, ठीक है। बाकी ये जो भी आपको पीडीएफ इसमें दिख रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एजीटी एग्ज़ाम और गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए तैयार की गई पीडीएफ ही है, उसके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो आपका ऑब्वियस सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसा कि आपका सिलेबस में दिया गया था हिंदी का इतिहास, तो इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, ठीक है, वो देख लो। इतिहास, मुख्य तथ्य और हिंदी साहित्य, हिंदी का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी का संविधान संशोधन कौन से, ठीक है, कौन सी भाषाएं कब कब संविधान में हिंदी जोड़ी गई, इसमें हिंदी में प्रथम कौन कौन सी चीज़ें थीं, ये भी आपको, ठीक है। एक तो आप जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको उस पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। सिलेबस में भी आपका एक दो क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। उसके बाद जितने भी आपके महत्वपूर्ण काल हुए, उनसे संबंधित जो भी कवि हुए, जो भी रचनाएं हैं, सब कुछ आपको इसमें कवर मिल जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ें आपको पढ़नी हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, रामचरितमानस, उसके कांड आपको पढ़ना है कि, ठीक है, कितने कांड हैं, कौन कौन से सीक्वेंस से कांड हैं। उसके बाद ये हम लोग साहित्य के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख कवियों और उनके द्वारा जो पंक्तियाँ दी गई हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आधुनिक काल जो आपके हुए हैं, जैसे भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावादी योग, प्रगतिवादी योग, प्रयोगवादी, नई कविता का योग। उसके बाद तार सप्तक से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, और स्पेशली एजीटी गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा में। तो उसमें तार सप्तक में जो भी आपके महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, प्रमुख कवि, उनका जन्म स्थान और जन्म का समय, ये वन लाइनर टाइप में आपको पूरा कवर मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको पढ़ना भी है। कवियों के गुरु बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आपको देखना है कि कबीरदास गुरु जी का क्या नाम था, तुलसीदास जी के गुरु जी का क्या नाम था, ठीक है। हिंदी की सभी प्रमुख 200 रचनाएं, ठीक है, जो आपकी बार बार आपके एग्जाम्स में रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ऐसी 200 रचनाएं, ठीक है, जो आपकी रचनाएं पुस्तकें हैं, और उनके कवि की, किस कवि ने कौन सी रचना ये लिखी थी। इसके बाहर देखो एक भी आपकी रचना बिल्कुल नहीं आएगी। जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस भी उठा के देख लो, इसके अंदर ही आपकी वो सारी रचनाएं पूरी कवर हो जाएंगी। हिंदी वर्णमाला आपको फिर पढ़नी है, विराम चिन्ह, ठीक है, आपको पढ़ना है। शब्दभेद, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसके बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त की गई भाषाएं, आपको मैंने जो सिलेबस बताया था, ये सारी चीज़ें उसमें कवर थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये पूरे डेडिकेटेड नोट्स और ये पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद विकारी, आविकारी, ऋण शब्द, यौगिक और योग ऋण। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हिंदी व्याकरण में सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण के प्रकार, क्रिया और उसके प्रकार, क्रियाओं के रूपांतरण, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, काल, काल के प्रकार। उसके बाद क्रिया विशेषण, ठीक है, एक ही चीज़ होता है क्रिया विशेषण, उसके प्रकार आपको देखना है। वचन, लिंग, इसमें आपको ट्रिक भी प्रोवाइड की जाएगी। लिंग वचन की आप ऐसी आपको ट्रिकें इसमें मिल जाएंगी, आप जीवन में आपका लिंग और वचन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कारक और कारक के प्रकार आपको इसमें देखना है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, एक तो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, और जो हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ पूरी संधियाँ आपकी कवर हैं। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपकी, और जो स्वर संधि होती है, अच्छे से इसमें कवर है। समास और उसके प्रकार, रस, छंद, अलंकार, ये तीनों चीज़ें उदाहरण के साथ आपको इसमें कवर मिल जाएंगी। आपको इसमें सिलेबस में दी गई हैं, आपको ये पढ़ना है। पत्र लेखन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये भी कवर है इसमें। सरकारी कार्यपत्र और टिप्पण, ठीक है, सब कुछ इसमें आपको कवर मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए थे, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो पूरा, ठीक है, हम लोगों ने इनमें कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि ये इसमें रचनाएं बताई गई हैं, ठीक है। जैसे रसिक प्रिया किसकी है, केशव दास की है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है, गोस्वामी गोकुलनाथ की है। तो पूरा सिलेबस इसमें कवर है, और सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस था वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आराम से आप किसी भी किताब से टॉपिक, ठीक है, आराम से आप पढ़ सकते हो, अगर आप ये सिलेबस लिख के पढ़ना चाहें, सेल्फ स्टडी करना चाहें। और जो हमारा ग्रुप है आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। नाम मात्र की हम लोगों ने उसकी फ़ीस रखी है,
पूरा जो सिलेबस है आपके अलग अलग सब्जेक्ट है सब कुछ आपको उसमें कवर मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, प्रीवियस पेपर वगैरह। हमारा जो डेडिकेटेड एजीटीए गणना पर्यवेक्षक के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, और आपका जो क्विज़ ग्रुप है एजीटीए गणना पर्यवेक्षक का उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बाकी आपका जो भी डाउट रहेगा इसमें आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस हो गया आपका। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।